नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिल नाउ में। मैं आपके सामने लेकर आई हूं अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे की जांच रिपोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा। दिन था 12 जून 2025 का। एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 जो अहमदाबाद से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। अब इस हादसे पर आई प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है, दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच जो आमतौर पर रन मोड में होते हैं, अचानक अपने आप कट ऑफ मोड में चले जाते हैं। मतलब ये कि इंजन को मिलने वाला ईंधन अचानक बंद हो जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 या 2 सेकंड में ये स्विच फिर से रन मोड में लौट जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजन बंद हो चुके थे और प्लेन के पास ऊंचाई इतनी नहीं थी कि वह फिर से स्थिर होकर उड़ान भर सके। कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर से साफ सुना गया कि एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। यह बातचीत दिखती है कि पायलट खुद भी नहीं समझ पाए कि स्विच खुद ब खुद क्यों बदले। अब सवाल ये है कि क्या यह तकनीकी खराबी थी या किसी इंसान की भूल का मामला। 2018 में बोइंग ने खुद इस सिस्टम को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी कि इन स्विचेस में लॉकिंग मैकेनिज्म की समस्या हो सकती है, लेकिन इसे कभी अनिवार्य निर्देश नहीं बनाया गया। FAA और DGCA जैसी एविएशन संस्थाओं ने इस हादसे के बाद अपनी जांच शुरू कर दी। बोइंग, GE एरोस्पेस और NTSB के साथ मिलकर भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहीं पायलट यूनियन ALPA-1 ने इस रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट पायलटों को दोषी ठहराने की जल्दी में है, जबकि तकनीकी पहलुओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि इस रिपोर्ट ने जवाब कम दिए हैं, सवाल ज्यादा खड़ा किए हैं। पूर्व AAIB प्रमुख ग्रुप कैप्टन अरबिंदो हांडा ने साफ कहा है, अभी जो रिपोर्ट आई है वह प्रारंभिक है, अंतिम निष्कर्ष आने में महीनों लग सकते हैं। जरूरी है कि हम जल्दबाजी में किसी को दोषी न ठहराएं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो बोइंग और एयरलाइंस दोनों से जवाब लिया जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर यह हादसा सिर्फ तकनीकी विफलता या मानवीय भूल नहीं था, बल्कि सिस्टम डिजाइन, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन जैसे कई पहलुओं की गहराई से जांच की मांग करता है। इस रिपोर्ट ने हम सबके सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारी हवाई यात्रा उतनी सुरक्षित है जितना हम मानते हैं? हमें इंतजार रहेगा उस फाइनल रिपोर्ट का, जो न केवल इस हादसे की सच्चाई सामने लाएगी, बल्कि भविष्य की उड़ानों को और